हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओपेम एज एन इंटीग्रेटर। पिछले वीडियो में हमने देखा था ओपेम एज एन डिफरेंशिएटर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द ओपेम। नाउ आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी ओपेम की एप्लीकेशन है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटर, ओपेम एज एन इंटीग्रेटर। मीन्स यदि हमने ओपेम के इनपुट में कोई सिग्नल अप्लाई किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आई, तो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल, इस इनपुट सिग्नल का इंटीग्रेशन हमें प्रोवाइड करेगा ओपेम। सी यहाँ पे फीडबैक में सी कैपेसिटेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, फीडबैक रजिस्टर किया गया। यहाँ पे मीन्स डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर में डिफरेंस क्या है? सर्किट डायग्राम में डिफरेंस इतना है कि जहाँ पे डिफरेंशिएटर में रेजिस्टेंस था, फीडबैक रेजिस्टेंस, वहाँ पे कैपेसिटर लग गया हो, और यहाँ पे कैपेसिटर था, वहाँ पे रजिस्टर लग गया। ये रिप्लेस कर दिया केवल रेजिस्टेंस को कैपेसिटर से और कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से डिफरेंशिएटर में, तो हमें मिल गया इंटीग्रेटर। सी यहाँ पे आप क्या है, हमें क्या निकालना है? आउटपुट वोल्टेज निकालना है कि आपका डिफरेंस जो इंटीग्रेटर है उसका जो आउटपुट वोल्टेज है ओपेम का वो क्या होगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ओपेम का वो ग्राउंड है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है। दैट मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? जीरो। एज पर द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट, यहाँ का जो वोल्टेज जीरो है, दैट मीन्स नोड ए का वोल्टेज जो है वो भी क्या होगा? जीरो, एज पर द वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से यहाँ का वोल्टेज जीरो होगा, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होगा? आई इक्वल टू आई एफ, बिकॉज यहाँ पे जो करंट, इनकमिंग करंट, यहाँ पे जो ओपेम के इन में जो करंट फ्लो हो रहा है इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, वो क्या होगा? जीरो होगा, है ना। बिकॉज क्यों जीरो होगा? बिकॉज आइडियल ओपेम के केस में जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और उसकी वजह से यहाँ का जो करंट होगा वो जीरो होगा। तो इधर से जो फ्लो होने वाला करंट है वो सारा का सारा करंट फीडबैक पास से फ्लो हो जाएगा। राइट नाउ अब हम बात करते हैं आई केसीएल एट नोड ए। नोड ए पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? I1 इक्वल टू आई एफ। क्या हो जाएगा? I इक्वल टू I1, I इक्वल टू आई एफ। दिस इक्वेशन 1। अब ये I क्या है? द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर R। तो I क्या होगा? Y is nothing but the current is nothing but the potential difference divided by the resistance। तो potential difference क्या होगा? This voltage minus this voltage divided by this resistance। और यहाँ का जो वोल्टेज वो हम जानते हैं कि ये जो नोड है इसका वोल्टेज कितना है? जीरो, है ना। दैट मीन्स यदि आपने एक ए का वोल्टेज वी ए मान लिया यहाँ का वोल्टेज, तो जो वी ए का जो वोल्टेज होगा, वी ए क्या होगा? वी ए इक्वल टू जीरो होगा, है ना, बिकॉज ऑफ द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट की वजह से। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा वी आई माइनस जीरो डिवाइड बाय आर। दैट मीन्स वी आई डिवाइड बाय आर, राइट, वी आई डिवाइड बाय आर। नाउ अब हम बात करते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। हम जानते हैं कि यदि मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगा हुआ सर्किट में, है ना, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होता है? करंट फ्लो क्या होता है? दैट मीन्स चार्ज क्या होगा? क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। हम जानते हैं कि चार्ज इक्वल टू क्या होगा? क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? टाइम, तो डी क्यूब बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा? सी इंटू डी वी बाय डी टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होगा? दैट इज करंट। तो करंट इक्वल टू क्या हो गया? आई इक्वल टू सी इंटू डी वी बाय डी टी। दैट मीन द करंट फ्लोइंग टू द कैपेसिटर क्या हो जाएगा? सी इंटू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा? आई एफ जो है, आई एफ क्या हो जाएगा? आई एफ इक्वल टू सी इंटू डी। अब वी जो होगा, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, जो करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, दैट मीन्स जीरो माइनस वी, जीरो डिवाइड बाय डी टी। दैट मीन्स सी डी माइनस बाहर आ जाएगा, डी वी जीरो डिवाइड बाय डी टी। ये हो गया आपका फीडबैक करंट आई एफ। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आई एंड आई एफ इन इक्वेशन 1, ये आई और आई एफ की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वी आई डिवाइड बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस सी डी वी जीरो माइनस सी डी वी जीरो डिवाइड बाय डी टी, राइट। दैट मीन्स वी आई इक्वल टू आर, वी आई डिवाइड बाय आर इक्वल टू माइनस सी डी वी जीरो बाई डी टी हो गया। हमारे पास ये आ गया एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें निकालना है वी जीरो, तो हम क्या करेंगे? डी वी जीरो डिवाइड बाई डी टी, इसको सी को नीचे ले जाएंगे इधर, और माइनस इधर आ जाएगा माइनस
वी आई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आर इंटू सी, राइट। इसको डी टी को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी जीरो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस वी आई डिवाइड बाय आर सी इंटू डी टी। इंटीग्रेट दिस इन दिस इक्वेशन इन बोथ द साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का आंसर हो जाएगा। तो v जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डिवाइड बाय आर सी इंटू डी टी, दैट मीन्स माइनस 1/RC कॉमन ले लिया मैंने तो हो गया वी आई इंटीग्रेशन ऑफ वी आई इंटू डी टी, दैट इज वी जीरो इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस 1/RC इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी, है ना। वी आई मीन्स इनपुट वोल्टेज है, वी आई क्या है आपका इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, द इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज। नाउ इफ यदि हमारा टाइम कांस्टेंट आरसी जो है, आरसी की जो वैल्यू है, इफ आरसी इक्वल टू 1 सेकेंड, यदि आरसी इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करेंगे तो आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा वी जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू वी आई इंटू डी टी, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर का आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया वी जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इंटीग्रेटर है, ओपन एज इंटीग्रेटर, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो जो आप इनपुट में सप्लाई दे रहे हैं उसका इंटीग्रेट करके आउटपुट में दे रहा है। दैट मीन्स यदि हमने इस इनपुट में साइनसॉइडल साइन वेवफॉर्म दी तो हमें आउटपुट क्या दे देगा, कोसाइन वेवफॉर्म दे देगा। यदि हमने इनपुट में स्क्वायर लॉ या रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म दी तो हमें आउटपुट में मिलेगा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। बिकॉज ये क्या कर रहा है, जो भी इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करके हमें आउटपुट दे रहा है। नाउ दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन आया है बिकॉज वी आर अप्लाइंग द वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या हुआ, नेगेटिव साइन का मीनिंग ये हुआ कि जो भी सिग्नल इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं आउटपुट में वो 180 डिग्री से फेज शिफ्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। इनपुट सिग्नल का आउटपुट में 180 डिग्री से फेज शिफ्ट में सिग्नल मिलेगा हमें आउटपुट में, राइट। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि ऑप एम्प एज एन इंटीग्रेटर, जो कि आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट मिल रहा है हमें। यदि इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। दैट मीन्स ऑप एम्प एज एन इंटीग्रेटर क्या कर रहा है, सिंपली इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि हम यदि साइन सिग्नल यहाँ अप्लाई करेंगे तो साइन सिग्नल का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस होता है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, कोसाइन सिग्नल मिलेगा, कॉस सिग्नल मिलेगा, राइट। इस प्रकार हमने देखा, ये आज हमने ऑप एम्प की एक अगली एप्लीकेशन देखी, दैट इज ऑप एम्प एज एन इंटीग्रेटर। थैंक यू।